अपने बच्चे का हमेशा दीवान बड़ी शांति पूर्वक उत्तरवन किया है। इस दीवान को प्रभावित हो गए जिन्हें विधियों ने 10-10 रुपए भेटा की है। संत मनोहर सिंह 100 रुपया, संत अवतार सिंह घुमन 100 रुपया, सरदार भले सिंह एटी पंप वाले 100 रुपया और संत महेंद्र सिंह जी भाईनगर वाले 50 रुपए इन्होंने पूर्ण देते हैं। धन्यवाद। हूँ आप जी सम्मुख नामकारी होलियां की तारीख, नामकारी होलियां की हिस्ट्री इतिहास दसिया जा रहा है। इन्होंने बच्चों को जरा अपने होलियां बारे सुन लो, कितने कितने किन्नी किन्नी होए और होला क्यों मनाया जाता है। आओ जी। परम पूज्य श्री सतगुरु जी के दस्तार और साध संगत जी अपनी रक्षा पवित्र करने लई सारे आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु प्रकाश सिंह जी, धन श्री सतगुरु प्रकाश सिंह जी। आज असी शहीद बिजन सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चे इस पवित्र पावन भूमि से पूज्य श्री सतगुरु जी के चरणों में हाजिर होए हां। असी अनेका ही गुरब मनाते हैं पर होले महल्ले की खास ही महत्ता है। आओ इस पिछोकर से जरा कुछ हाथ मारिए। पुराने कथा अनुसार इस आरंभ आज तो कई साल पहले हो चुका थी, पर इस का रूप कुछ और थी। भगत प्रहलाद जी पुआ ने आखिरी शरण की खुशी में धर्म की जित हो जान के लोगों ने होली का त्योहार मनाया। श्री कृष्ण जी वेले रंगा की वरतों से रास लीला बदलती बहार को संकेत करती हुई प्रचलित हुई। आप जी ने अपने प्यारे गोप से गोपियों नाल लाल गुलाल खेल के होली का रस के आनंद मानिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कृष्ण अवतार होली चरण का वर्णन इन कर रहे हैं। आग बड़ी पे फागुन आए गई सब तेल तोरी गावत गीत गान मुख से परवान तोरी लारत है अलका बनता सटका अनुमारत दातम चोरी तेलत जामत मार अनुपमा सुंदर कावल गोरी। गोपियां दे ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इस शब्द का वर्णन इन कर रहे हैं। आगन पाग बड़े अनुराग स्वागन पाग स्वागत वाई ऐसा तीर बनाए तेरे गुलाब अबीर गुलाब उड़ाई वो सारे मैन अल तीर अंगार आग रोबट आग जलाई। गोपियां अपने प्यारे श्री कृष्ण जी से रामी संगिया हुई सन। सारे पूज्य गुरुआं से भक्तां ने इस समारोह में भक्ति ढंग संगिया। गुरु नानक देव जी ने अपने सिखां नूं अकाल पुरख दे गुणे रंग दे लंघ जाण दी सिक्ख्या दित्ती। आए रंगन देव के प्यारे पाइए नाम ही रंगन वाला दे रंगे प्यारा सा रंग नदी जिसके चोले रखले प्यारे संत सिन्हा के पास दूर सिन्हा की जे मिलेगी कौन है। श्री गुरु अमरदास जी अपने रंगले साड़िन बारे फरमा रहे हैं। सज्जन नंदा लाए मल्ले जो मजिजा कपड़े रंगे निकाहे नानक रंग न उतरे ध्यान न लगे के। श्री गुरु रामदास जी ने अपनी चोली में अकाल पुरख दे गुणे रंग विच अंग दिता। गुरमुख रंग पया तूड़ा हर रंग की मेरी चोली अपने स्वरूप की हो गई। श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया आज हमारे बने पाग सब संगीत मिल खेलन लाल होली की नी संत से रंग लागा लाल देव। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने समय अनुसार होले महल्ले की परंपरा में विशेष रूप दिया। इस समागम का नया रूप देके खालसा होला महल्ला किया। जंगी साधु समान्या के मैदान जंग में जाके होली खेलन की भावना प्रकट की। आप जी ने भगवान कृष्ण से हलदर के नाल जैसा युद्ध इन वर्णन कर रहे हैं।
बाण चले ते तुम मनु मुझ प्राची सांग प्रारी चार मनोरथ कुमार बलिए लाल बंदूक कुत्ते पीरे से कुमा तेन तेर के राजी तेला सुपांति बील रे नवला के लिए परवार कटाई भाई संतोष सिंह जी होले रावण बड़े मनमोहक ढंग से सिखा रहे हैं हमने मगर मार जितायो खेलत बाग आनंद उपायो अलका गंग मीर गुलाल लाल पीत बार रंग बिगार मिलक खुशी होए ऊपर डाले नन्ना रंग वस्त्र के तारे जमीन सबन के बदन गुलाल परिंग पुछाने नाइन चित्कार इक्तम होए गिरे जन माते गायन सबन मुख प्रेम सुराते गरी गरी आनंदपुर केरी इक्तम लाई सिख बेरी मानो कड़ा तेरे रंगलास पट बुलंदे वृंद गुलास घय घय मारत है नाना रंग मात बिल्कुल गोविंद सिंह जी का विश्वास श्री सतगुराम सिंह जी ने किसी लोगों से सीखा उन्हें किसी आस्था ज्ञानी ज्ञान सिंह जी इसका वर्णन इंज का रहे हैं पाए इन हुक्म करने सब से श्री राम ने देख दैन लंबो कैसे गाय रखवाए के मोनियों के पूरा ठक है कि फालतू जाबियो पहले दस पाई नेता के अकाली तीन कुपन के जानो नाम राशि कांटे और तीन पानी के कोसे राम नाम तेरी यारी उसी क्या किसी आगे बच्चा श्री सतगुराम सिंह ने कई दसवें से किसी न कोई से का उसे वाला द्वारा चलाए हुए बोलने वाले परंपरा नोखो ब्रोखे नहीं सीखा भावे आप जी की हजूरी से बहुत बड़े बड़े मेले होंगे दीवान चलते सेना की गिनती लखन के हिसाब से पर आप जी ने इस चलाना खालसे ही होले महल्ले नो अब्बन आलमी विदेरे शेष का लेके इस समागम ने हर साल वक्त थाना के तरह की रीत कायम की आप जी की हजूरी से सबसे पहला होना मालवे पिंड खोटे 1850 ईस्वी होया इसके बाद 1850 नगर कोटे 1860 सिद्धनाथपुर 1860 श्री चालीसा 1869 मन्ना वाले 1870 श्री चालीसा 1870 सिद्धनाथपुर था अनंतपुर जाए टोले पे चिकन अगले वाले पारे अटकी थी जहाँ पाई से आसिंगी लिखे हैं ये श्री ठाकुर जी ने फरमाया बोले तो सुनो मुमताज पानी लेते होगा जय देश होगा एक मालना होगा श्री सतगुरु राम सिंह से परे जवन उपरांत श्री सतगुरु हरि सिंह के साथ संगत देने का बावरिया राजना श्री पानी साहब पुलिस चौकी बिठाए किए पांच कीर्तन मेले कर मालिक जावा इतने जातियां इसे कारण गाय के कई साल तक कोई त्योहार मनाया गया किधरे किधरे होले जरूर मनाए गए और सरकारी व्यक्ति होने करके लोकल गिनती बहुत घट थी श्री 1898 कोए वाली अमृतसर में ठेके वाली 3 लाख लोगों के आले जावा से नाम मात्र होले हुए 1899 में सरकार ने कुछ को राज्यों का टिकना कुछ सतगुरु हरि सिंह की बेटी पहले जाए तो बाहर जा सकते था पूरे पर सतगुरु हरि सिंह ने बोले लोग पवित्र पर मनाना शुरू किया आप दिन अपने सवाल साथ वाले भी थे 1899 नवा गुरसक 1900 अहमदाबाद 1901 सत्रवाल 1902 बत्ती 1910 गुरसक 1905 की पंचायत 1906 माना होने से दर्शन नहीं दे सके क्योंकि आप जी ने करार वेले सतगुरु राम सिंह जी ने विजय हुई सजा देंगे ते कुछ पीड़ा ग्रस्त हो गए था इस करके माना वाले पूज्य माता जीवन को सतगुरु प्रकाश सिंह जी ने बोलिया के कारण त्यारे श्री सतगुरु प्रकाश सिंह जी की चरत शामिल बोलिया का प्रमाण निरसन चलते आप जी ने 1907 को लेके 1969 तक हर साल वक्त सामर्थ्य होने का विश्वास अगर तो खुशियां दे था पंद्रह को श्री सतगुरु प्रकाश सिंह जी द्वारा प्राय होने का वर्णन 1907 शहरा 1908 इलोके 1909 दिल्ली 1947 1911 लाहौर 1912 एक अक्टूबर 1913 कोलकाता 1914 कोटे 1915 इटावा 1916 दिल्ली 1917 रतलाम 1918 बिहार 1919 तेलंगाना 1920 मरण 1925 मुक्त
उन्हें दुबाई रावत हिंदी गुल कई टोटियां उन्हें रोज दीवार उनके बच्ची के लिए उनके रबी गुना वाला उनके कई नारोवार उनके लाई बचवा उन्हें जो मसीह प्यार उन्हें जो तीस उन्हें जो रबी ठंडा उन्हें जो बच्ची के लाए बच्ची गिर जाए उन्हें सामने देखो बड़ा बड़ा उन्हें तो तक से मिला जाए उन्हें तो सामने से बड़ा उन्हें सामने से छोटे भी जाने जाए उन्हें तो सामने से खूब बड़ा जाए उन्हें तो सामने से नवा उन्हें तो सामने से खूब बड़ा बेला उन्हें तो सामने उन्हें तो निंदा करना है उन्हें तो कदा जाने को उन्हें तो ज्ञान की रहने जाए उन्हें तो भगवान मिले उन्हें तो प्रपंच आवा जाए उन्हें तो प्रमाण बोला उन्हें तो प्रपंच करना है उन्हें तो सुधा उन्हें तो प्रपंच मिली उन्हें तो ज्ञान की रहने जाए उन्हें तो भगवान करना है उन्हें तो नाथ की जीवन है उन्हें तो नाथ श्री जीवन नगर के अंतिम होला पिता श्री सच्चू प्रताप श्री का उपरांत हर्षमान श्री सच्चू जी ने और श्री रीनु आवाज और या के हाथ साल मोले देखे वक्त से होली की नी समझते होली और या पुष्ट पंक्तियों ने अपने मधुर कंठ राही गा के हर साल अपने प्यारे दिखाना अकाल से रामी रंगे जाते हाथ उन साल भी दो होले एक देश से दूसरा देश पिछले साल श्री जीवन नगर होला होया ते लंदन में थी इस साल दिल्ली में 8 मार्च और 11 मार्च तक बुलाए गए होले रजिस्ट्रेशन लोग कैसे बुलाया जा सकता है देखा एक पासे बढ़िया लंदन का प्रबंध दूसरे पासे बाप और लोका में सजी दुकाना किधरे चार सेवाली संगत बेकरार किधरे कथा कीर्तन कवि दरबार संगीत सम्मेलन बाप और धर्म सम्मेलन एक पूछे श्री सत्सु जी दे अनमोल बचना की प्रथा बाहर होना ही जाया भी बेकार है संग्रामिया भी साथ संग ते अंत अति ते पिता की सद्गुरु दे जना में प्रभाव करे ना इस और कार्य में साढ़े क्या पे मेल बना आग्रह के रबिया लगा से रखे तो तेरी बात पकड़ साढ़ा स्कूल दिन दूरी से रातों में सही करे जान दिया आपके बच्चे दोनों हो गया नीचे हुई मैंने आज्ञा दो मैं आपकी सेवा करते हैं थोड़ी देर का प्रोग्राम हो रहे थोड़ी देर का प्रोग्राम हो रहे दो आदमियों ने एक कबड्डी और एक कथक डांस नाच ली लेकिन बच्चे ने शुरू करने को कहना मैं धन्यवाद करना चाहना मैं उन सारे स्कूलों के प्रबंध का स्कूलों के बच्चों का स्कूलों के उस्ताद हरभजन सिंह ने ट्यून का दिया है संगीत दिता है ये शब्द ने सारी संगत को सुमा दिता थी और मैंने याद है कि जो लोग बोले विचों उठते जा रहे सन उन्होंने दिमागा में होली किनी संत एक शब्द बचा हुआ थी होली किनी संत एक शब्द बचे आपनो नाम तारी सुना रहे हैं सैनिक कोचिंग स्कूल से मेमोरियल स्कूल के बच्चे
आज हमारे महानंद, आज हमारे महानंद, इंद्रलखी बेटे गोविंद, इंद्रलखी बेटे गोविंद, होली कीनी जी, होली कीनी, होली कीनी जी, होली कीनी, कीनी संत से होली कीनी, कीनी संत से होली कीनी, कीनी संत से। आज हमारे ग्रह बसंत, आज हमारे ग्रह बसंत, मद सा नि सा पा मद 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 नि सा मद नि सा मद नि सा। आज हमारे ग्रह बसंत, गाए सब तुम बेअंत, गाए सब तुम बेअंत, गुण गाए सब तुम बेअंत, गुण गाए सब तुम बेअंत, होली कीनी जी, होली कीनी, होली कीनी जी, होली कीनी, कीनी संत से होली कीनी, कीनी संत से होली कीनी, कीनी संत से। आज हमारे गाने बाग, आज हमारे गाने बाग, सब संगी मिल खेलने लाग, सब संगी मिल खेलने लग, होली कीनी
हमारी बहुत मदद की है। इन्होंने जो हूँ कह दिए ना कि फिर हूँ लगे है ये शब्द गलत नहीं होगा। ये सोसाई मैं सब बलवंत सिंह ने शब्द याद ने बलवंत सिंह बाड़ी नगर वाले कहते होंगे सन कि साड़ी फैक्ट्री भी खरोज आए तो खरोज आए और सतगुरु ने जो हुक्म किया है शहीद भगत सिंह मैमोरियल स्कूल स्थापित करने का कोई बोझ ना पाए इनू कोई खर्च ना पाए और इस तरह की भावना वाले संत महेंद्र स्वामी बाड़ी नगर में इसने कथक नाच सीखा है। नाच डांस जो ये आपके सामने गिरफ्तारी करेगा सिर्फ 15 मिनट का और बैठने का मौका मिलेगा और ये तो सानू मन रूप से डरेगा। ये बच्चा अपने सारे समय नया दे 3 रुपए ये कहानियां ये बताएगा। आप जिन्हें देखना ये छोटे बच्चे ने
आलू सम्मान का संगत 200 रुपया बच्चे हमारे ये मैं चलने का हुआ है दूसरा जी सरदार हमें जीवन लगे तो बहुत मुक्ति होती है मैं सरदार आगे जी और 100 रुपया होना मतलब 100 रुपया 200 रुपया सरदार रजनी बनो 100 रुपया सरदार लाल सिंह जीवन लगे बनो 50 रुपया सरदार मखन सिंह अशोक लगे बनो 51 रुपया 10वीं जुमातियां लड़कियां संत लगे बनो संत लगे स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद आप क्या समापन दो पहला 100 रुपया संत बात नहीं बनो सही वजह से स्कूल लाते 200 रुपया दिसंबर में यहाँ से जी ने कहा करता है वो कितना करेंगे बिना कदू श्री सतगुरु जी आपने बड़ी कृपा की थी शहीद बिशन सिंह मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों को आपने करना चला के थे आपने दूसरे बच्चों को मकान वास्ते और मैं तो हम दसा मैं इतना करना सचवा ने शायद ये भी गल बताई होवे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ आपने स्कूल के प्रबंधकों की इंतजार की और लंबा समय इंतजार था तो कैसा ही आप दे सके और शायद कोई ना दे सके सानू ये बताया कि ये दुख आप ही असली दे सकते और असली सानू खुशी दुख दे सकते हो कि सानू बताए आपने कृपा करके सानू कल आउंदे सारी शराब प्रसाद जे खुले गफे से हो सके सकान और सारा प्रबंध किया ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ लेकिन अभी आप भी थोड़ी चंगे सब्जी आते हैं कि आपने मजे सब्जी आते हैं आप जी ने सारी बात कृपा की थी और हम भी आप जी ने बड़ी दया दिखा के सानू 3 घंटे का 2 घंटे का वक्त तुझे नवाजा है कोई रीत नहीं है चल दी आईफोन स्कूल की कमेटी मतलब गुरु हरि सिंह महाविद्यालय स्कूल की कमेटी 1100 रुपया एक बेटा का भी स्कूल श्री और आज दीदी जी ने दीदी तैयार कर दी साढ़े बड़े पुराने सज्जन सरदार भगत सिंह दे जीवन साथी इन्होंने भी 100 रुपया दे के अपने स्कूल में नवाजा है धन्यवाद करना था हूँ आप जी मैं अपने आप जी वालों धन्यवाद कर रहा मैं सच्चे पातशाह जी ने कृपा करनी होवे तो रजा के माल बने उन्होंने आख्या कि मैं उनकी कृपा कर दी है आप जी जिन्हें जी करता है उस अच्छा मास्टर नहीं सुनना बड़ा जी करता है केना कौन की आपने संभाला हमारे पास आए फिर
भगवान चंद्र का प्रभाव करो आइया संतानी हारी जब भगवान करो जरूर की सच्चे पातशाह आइया संतानी हारी जब भगवान करो राम जी ने बताई दास ले बख्श ले देकर के देवता श्री कृष्ण राम नाम तेरी कला तेरे पानी सुबह जय बोलो काली खपनी वाला अच्छा उसके बाद माता जी भी चौकी में आया था पहले एरोप्लेन में मारा गया ध्यान करो और निश्चित करो तमाशे देखने का शराब पीने का बुरी संगत बैठने का बुरे काम करने का अगे वास्ते अपने अंदर ये ध्यान करो अरदास करो अदर सच्चे पातशाह साधे परमेश्वर का साधु सुमतेला भाई हम शरण का काम थोड़ा हम सबका काम नहीं हो जे काम करने बस मैं और अजीरी बेनती की है कृपा करके घर याद रखनी फिर सदगुरु अख्तियार नदी अभाव विश्वनी मेला संजोगी चलो कृपा करेंगे जो होगा अगला समाज की परपता की हो रहा है ये सदगुरु भी याद है और शेर की अरदास कर रहे अरदास तो बाहर बैठ के देते शाम को एक जगह पर पहले महाराज जी बोलते थे आधे घंटे के बाद सबने स्नेह में बैठ जाता ये गुरुद्वारे में गुरु महाराज जी ने अपन होले में भी मजा किया था मैं होले में भी रहा था श्री सदगुरु प्रताप सिंह जी ने ये शुभ उपदेश सात संगत के पहले बंगोक के 28 सितंबर 1953 उच्चारण किए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ। ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਪਕੌੜੀਆਂ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਭਜਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖਾਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂਦੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਆਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਲੀ महाराज जी ने बड़ा ही कुछ काम कर दिया। बड़ी खुशी हुई है मुझको तो वाणी सुनकर। देखो महाराज महाराज जी का प्रताप बड़ा जबरदस्त। इंसान को सतगुरु की महिमा या सतगुरु को जानना, सतगुरु की पेशानी होती है, इसको पेशानी कहते हैं। वो किसी को देखने से ही उसमें चमत्कार पैदा हो जाता है। वो बिजली ऐसी अटकती है जो साधसंग को भी खींच लेती है, जो कोई भजनी होता है उसको भी खींच लेती है, और ये ख्याल पड़ जाता है तो ये सतगुरु की महिमा है। और ये भी उसके ऊपर होती है जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो। महाराज ने कृपा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, करे होया ही नहीं है ना। एक आदमी कहते ये बात है, मैं कहता एक आदमी तुमसे कोई इंजाम कर ले तो मैं ये करेगा, और फिर नहीं करे तो बोलता नहीं मैंने इंजाम किया है। तो गुरु महाराज वाणी में इतना कुछ कोई शब्द कह रहे और वो पानी को जुड़ी हो नहीं सकती। मैं अपने ख्यालात दूसरे दूसरे हो जाने। तो ये महाराज जी जब से आए पहले, महाराज जी पहले जब आए थे पहला शहर, तब भी अपना एलिस भगवान सिंह का दयाल सिंह महाराज जी के पोल बैठा नारायण सिंह भी नौजवान थी, सारी सेवा कर रहे थे।
दूसरी बारी आए तो फिर दूसरी गाँव की हमने होला भी उस पहले वार किया, दूसरे 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 सेकंड टाइम जब भी आए थे 1950 में होला हुआ है। हाँ, वो एलिस मकान से अपने बंगले पर है यासाई में। मैं भी सारी रात उधर में जाकर रात की थी। महाराज जी ने चौथी का बात है, चौथी का बात है। महाराज जी ने अपने सास के ऊपर महाराज जी ने भजन किया। वो एक दफा मैंने महाराज जी का भजन सुना था, तो हम भी सारी रात उधर जाकर रात की पानी सब उतर किया। और फिर महाराज जी में शादियां करवाते थे नहीं अपनी सबकी इकट्ठी, तो फिर हवन होता था, पाठ होता था, वो सब होता था। तो महाराज जी के बढ़िया पाठ कृपा होती। और तीसरे दूसरे दफा जब आए तब मैंने अपना एक नया मकान बनाया था लड़ाई के जमाने में पंकपी में। तो महाराज जी को चरण पाने के लिए आए थे। महाराज जी भी उठते थे नहीं आशा विवाह के बाद, तो फिर बातचीत होती थी। तो महाराज जी को बहुत ठाकुरदास भी रहता, तो मेरे ठाकुरदास के पास लड़कियां थी, कोई लड़का था नहीं। तो मैंने एक बार की थी महाराज ने, तो महाराज जी के पास रहे तो ऐसा तो महाराज जी को अच्छी तो कुछ नहीं कर सकते, मगर सात संगत जो है इन बड़ी ताकत। तू अपने प्राण ले आओ सात संगत वेले सात संगत जैसे अरदास कराएंगे महाराज को कबूल होगी, ईश्वर को कबूल कर इस तरह हुक्म। तो मैंने अपने भाई को ठाकुरदास का नाम आपने बोला ना, तभी मुझे याद नहीं, तभी मैंने बोला ठाकुरदास जी को, तो भाई चलो ऐसा ही है। मगर जरा संसारी जीव होते हैं, कोई अपने अपने ख्याल में नहीं, तो आलस से बोला मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो वो आता था हमें, तो जब बर्दाश्त हो गई, ये सब पूरा हो गया, तो महाराज जी कहा मैं कहाँ है आपका भाई? बोला महाराज जी बड़ा की बात है, तो आई नहीं। तो महाराज जी आंखा लगे मेरे को, तो ऐसी किस्म के आदमी हो, सतगुरु देनदार से लेन देनी। मेरा तो बदन ही ठंडा, महाराज देंगे तो इतना ठंडा हो गया हमको, हमारे तो जैसा कुछ शरीर कांपने लगे। बोला देखो क्या होता है, सारी जीव में ऐसे हो जाती है। तो महाराज जी के साथ महाराज जी का शख्सियत थी, महाराज जी बड़ी जबरदस्त। अंग्रेजों का भी उस वक्त भी इतना धमधमा चलता था, तभी भी अंग्रेजों के बराबर खिलाड़ी ताकतवर इतनी ताकत। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ बहुत दूसरी अभी जो ही आपको जो पहले वही बताया था कि आप हिंदुस्तान से यहाँ पर, आप हिंदुस्तान में किस प्रांत में रहते थे? कभी हिंदुस्तान में, भारत में अगर प्रांत कौन सा था? हम सिंध में रहते थे, कराची में। कराची हैदराबाद में, कराची के बाजू में हैदराबाद होती है, वो गाँव नहीं है, शहर है, मगर हैदराबाद हम आदमी जानते हैं, तो कराची सब लोग कराची जानते हैं, इसके लिए हमारा नाम ही कराची छोड़ रहा। तो एक और बात मेरे मन में आई है, आपका गुरसिक्की के साथ में कैसा संबंध था? गुरसिक्की के साथ संबंध ऐसा है नहीं। आप अगर गुरबानी का, गुरु महाराज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन से लेकर तब देखेंगा, तो हिंदुओं ने गुरु नानक देव जी का सारा ही धर्म चलाया। गुरु नानक देव से लेकर आप देखो नहीं, गुरु गोविंद सिंह था, ठीक है, ये सारे हिंदू रहे। गुरबानी लिखने वाला हिंदू था, जो सब सारे हिंदू थे, हिंदू ही थे। महाराज हिंदुओं का कष्ट तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अच्छा, ये थी पुरानी हिस्ट्री। तो फिर उसके बाद निर्मले साधु संत जितने थे हमारे, निर्मले जिसको कहते थे, बड़े बड़े हरिद्वार में भी आश्रम है, अंकुरा सिंह का उसका कई आश्रम है, कहीं महामंडलेश्वर है, सारे अपना गुरबानी का पाठ कर देते हैं सारे इतना। तो हमारे सिंध में, हैदराबाद सिंध में, तो उस वक्त भी हमारा प्रचार होता था, पर वे निर्मले साधु संत करते थे। वो अकाली जब भी दूसरा पंथ चालू होने शुरू किया, तो अकाल बुंगा भी एक निकाल, जिसको अकाल बुंगा कहते हैं। तो हम लोग के सिंध में घर घर में गुरु महाराज की वाणी का प्रचार था। इतना हमारे हिंदू शास्त्र का प्रचार नहीं था सिंध में, जितना गुरबानी का प्रचार था। गुरबानी का ट्रैक निकलते थे हमारा, तो हमारी सारा जो बड़े बड़े हैं, हमारे दादे तक
हम दादा से लेकर गुरबाणी के पुजारी हैं, गुरबाणी का उपासक हैं, गुरबाणी पर करते हैं। तो गुरबाणी वो हमारे को अपने माँ बाप से आई। अच्छा, हर एक उस जमाने में एक होता था, तो घर घर जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी नहीं, उसके घर घर से एक उनको साझेदारी से कहते थे, वो सजावट से शुरू होता था, बिल्कुल केस रखता था, रखता था, कान प्रमाण करता था, कंघा पहनता था। तो हमारे घर में भी हमारा चचा चोर सिंह का बड़ा भाई, हमारे बाप का बड़ा भाई चोर सिंह, उसका नाम था चोर सिंह। वो सिख बन गया, सिखी गुरबाणी। तो हमारे घर में तो हमेशा सबके घर में गुरबाणी का प्रकाश रहता था, गुरु महाराज का प्रकाश। तो हमारे को जब वो रहा, तब उसकी बेचारी की औरत गुजर गई, कुछ संसार नहीं था, तो वो जाके अमृतसर दरबार में रहने लगा। जो अमृतसर में एक पुरानी हमारी दरबार है, श्यामल आश्रम की गली में दरबार है, अब तक भी है, वो धर्मशाल है। ये तो सब धर्मशाल में रहते थे नहीं। तो ये बाबा अटल पर कोई अपना डेरे के कोठे थे, उस पर रहता था, भजन करता था, अपनी सेवा करता था, ये करता था। हमें घर में हमारे पापा जब हैदराबाद आता था, तब उसने क्या किया, एक दफा जब वृद्धावस्था हो गई, उसको मालूम था तो हम शायद जाति नहीं रहेंगे, तो एक दिन मौलाना जी स्नान करने को चले। तो स्नान करने को चले गए, कपड़े लेके, उसको मालूम था उधर में कुंड है, कुंड होता है ना पानी का चक्कर, वो जानबूझ के पानी के चक्कर में हमारे मला चाचा के चाचा की कर रहे हो, तो उसे की जान दे, तो हाथ जोड़ दिया, चुप किया। वो अपना शरीर तक उसका पता नहीं करता। तो इस तरह हमारे घर में गुरुवाणी का प्रचार होता। और हमारी यानी हमारे पिताजी का फोटो है घर में। हमारे पिताजी जब हम 12 बरस के थे, स्कूल की छुट्टियां होती है नहीं, तो वैकेशन छुट्टी हुई, तो पिताजी पकड़ के हमारे को बड़ा बैठ, तो कोई सस्ता मम्मा ये तो उनकी 12 बरस का बच्चा था। उस जमाने में तो बाप को तो कोई बोल ही नहीं सकता, नहीं बाप का हुक्म तो हुक्म हो गया है। बोलता था ये तुमको गुरुमुखी 1 महीने के अंदर बराबर पक्की पढ़नी चाहिए। हम पूरा पढ़ने लगे। हम बोला क्या करते हैं ये गुरुमुखी, हमारे क्या करेगा, हम तो सिंधी आदमी है, सिंधी पढ़ते हैं, ये करते हैं। पिताजी को मालूम नहीं क्या हो गया, ये तो हम जब साहब तो पहले से ही जॉब से पढ़ते हैं। अभी हमारे छोटे ये है नहीं, अपनी हमारी डॉटर ग्रैंड डॉटर है, 5 बॉडी जब साहब की बढ़ती है। हाँ, स्नान करने के वक्त बराबर अभी कहेंगे तो हम आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है समझा। तो उस वक्त तो जब हमने जब ये गुरुमुखी 12 बरस का सीखा, 1 महीना हो गया, तो गुरु महाराज के ठिकाने में जाते थे। हमारे को हमारे जमाने सिंधी में ठिकाना कहते थे, आप धर्मशाल कहते थे, गुरुद्वारा कहते थे। तो बैठ गया, उधर चला, तो महाराज पिताजी ने हुक्म कर दिया बैठ जाओ तख्त पर। तो क्या हो रहा है, बोला तख्त बड़ा हो गया, बोला साहब का प्रकाश करो। बोला भाई में क्या हो गया, तो मैंने शरीर काम, तो मैं प्रकाश किया, बड़ा पढ़ने लगा। अभी मैंने तो कभी वो गुरुमुखी सारे जितना हमारा है, तो सर सारी कठिन लाइन में लिखे हुए हैं, एक एक ग्रुप जो तो है नहीं हम कर पाए। मैं बोला तो यही नहीं, हम कैसा पढ़ सके। बोला तू पढ़ते जाओ, नहीं जितना तू जानता पढ़ो। मैं पढ़ लगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे, तो बड़ा मुसीबत अपने बाप ने डाल दिया। थोड़े दिन के बाद फिर जब हमारे को पूरी समझ पड़ने लगी 1-2 बरस के बाद, तभी तो मैं बोला पिताजी ने कोई हमारे ऊपर भंडार कर दिया है। उसी दिन से हम अपना गुरबाणी का पाठ करता है जब तक हमारे नेत्र, और जहाँ भी जाओ हमारा गुरु महाराज का प्रकाश है। जब हम इधर आया 1921 में, तभी कराची स्टोर में गुरु साहब का प्रकाश होता, वो चीज है, मुझे याद है। उस वक्त हम गुरुद्वारा छोटा था, तो हम महीने में एक वाला संक्रांत के दिन को वो हमारे कराची स्टोर में बंगराज में कीर्तन होता था। कीर्तन करते थे, कोई बाजा बाजा तो था ही नहीं, सारे चमचा हाथ कंगनी गरीबा इस तरह सारे हम बैठ के कीर्तन करते थे। ठीक है, कोई ज्ञानी नहीं था, कोई रागी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। अपना सरदार अकबाल सिंह था, अपना प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट की हस्ती थी अकबाल सिंह की बड़ी, और जितने पुराने हमारे थे सबके साथ तो ये हुआ। तो उसी दिन से ही हमारा गुरबाणी के साथ प्रेम रहता है और रहा है और हमेशा
जब आए तो उनके साथ में आपका और भी बचपन कैसे हुआ, वो कैसे जानते हैं, उनकी बात में बताइए। वो जब भी महाराज जी आए नहीं तो मैंने सुना, तो जब आए थे महाराज जी पहले ही, तो जब ये एयरपोर्ट पर बड़ा धाम धूम हुई थी महाराज जी का संगासन से गाड़ी पर आए स्टेशन पर उस पर भीड़ लगी हुई थी, मंदिर दर्शन करने को आए थे समझा, तो बड़ा ही भीड़ लगी थी। गद्दीनाथ महाराज जी को गद्दी पर ऊपर सिंहासन पर बिठाया, सारी थे प्रोसेशन करके निकले थे। तो उसके बाद जब ये हुक्म हुआ तो इधर में शादीवार करेंगे, वो अपना यवराज रोड में जो अपना ऊपर धर्मशाल थी, नामदारी धर्मशाल, तो उसमें उधर महाराज जी 4:30 बजे से शुरू होती थी कीर्तन। महाराज जी का कीर्तन रागी साहब थे, आलम साहब थे, वो कपनी वाला मामला काली कपनी संतबूढ़ी वाला उसको संतबूढ़ी वाला कहते थे। तो मुझको पहले ही तो गुरबाणी से प्रेम था नहीं, तो मैं उस वक्त जवान है स्नान करता था, हम आता था 5 बजे आगे पहुंच। महाराज जी अंधेरे में तो सब होता था, अंधेरा बिल्कुल, तो 5 बजे महाराज जी का दरवाजा बंद हो जाता, कोई भी आ नहीं सकता दरबार में, इतना आनंद से। और जो रागी आए थे बड़े आलम रागी थे, जो मुझे महाराज जी अभी भी कोई रागी है, उनका लड़का भी करता है। हाँ, मगर हम करूँ तो भाई पीछे की बात पीछे रह गई। उस वक्त तो फिर उनको बड़ा आनंद आता था। तो महाराज जी की एक बड़ी कृपा थी, महाराज जी का सिंहासन आगू लगा रहता था, बाजू में हमारे लिए कोई जगह ही मुकर कर रखी थी। महाराज नहीं कहते थे इधर आना, तो मुझको कभी देरी हो जाती थी। महाराज जी कहते थे किसी को दरवाजा खुलेगा नहीं, सेवक राम आएगा तो दरवाजा खुलेगा, अगर आधा घंटा देरी भी हो जाए, इतनी महाराज की कृपा होती थी। तो जब कीर्तन पूरा हो जाता था शनिवार का, तब महाराज जी के अपना पहले तो महाराज जी कचहरे के साथ बैठते थे, महाराज जी पजामा पहनते थे, ऊपर से कपड़े पहन के, पीछे सारी संगत के साथ महाराज जी के। तो इस तरह महाराज जी का कोई इतना प्रभाव हमारे पर था, तो मेरा बड़ा प्रेम था महाराज जी। तो शाम को उधर में फौराड में एक स्कूल था, उसमें महाराज जी शाम को 4-5 बजे कीर्तन होता था, 6 के 7 बजे महाराज जी कथा करते थे पीछे, उसके बाद आप लोग सपने सुने में बैठते थे। तो उस वक्त भी महाराज जी के साथ हमारा प्रेम था। अगर जब भी होला किया इधर में भगवान बंगले पर, हाँ बंगले पर, बांकुड़ा में नहीं, ये भोला किया था बंगले में, अपना भैया साहब बंगला था नहीं, भगवान सिंह तो ये सारे मैं तो रात को जागृत रहा, सारी रात उधर था। और फजर में जब अमृत वेले था तो महाराज जी ने शुरू पर अपना जिस तरह पुराना अपना मर्दाना साज चलाता था नहीं, महाराज जी वही साज के ऊपर खुद वो एक दफा मैंने सुना है महाराज जी को भजन करते। ये सदगुरु जी ये भी करते हैं सब कुछ। मगर इस बात क्या हुआ, तो महाराज जी के बाद तो कई बातें भी होती थी, हम लोग बैठे थे, अंग्रेजों की बात होती थी। महाराज जी को घोड़ों का बड़ा शौक था, तो घोड़े दौड़ में भी मैंने एक बार कह दिया महाराज जी को, रात में प्यार हो जाता है तो सीधा बोल देता है, बोला महाराज जी आप कैसे घोड़े दौड़ करते हैं? बोले बाबा हमारे को घोड़ों को शौक है, हाँ तो हम ये लोग को दिखाते हैं, ये घोड़े बंदर बोलता है, घोड़े बंदर को दिखाते हैं तो हमारा भी घोड़े दौड़ सकते हैं। मगर महाराज जी तो चमड़े को हाथ नहीं लगाते थे, जुती होती थी महाराज जी भी कपड़े की, सारा ही कपड़ा समझा, जो कोई भी हो, कोई भी इतना तक जो कोई का पानी पहनना, अपना गला साफ बनता था, तो भी गुड़ का शुगर नहीं, शक्कर नहीं डाली जाती थी उसमें, तो बड़ा ही कुछ पूरा आनंद था। तो इस तरह तो ये जब सदगुरु की कृपा हो जाए तो ये जमाने से होता है, ठीक है। और इसका तो हमारे को प्रेम आनंद इसमें आता था बहुत। तो आपने मुझको एक दफा आपकी बहुत भी याद है, हाँ जी, थोड़ी सी क्योंकि जब सदगुरु जी पीछे में आए ना जब जंग के बाद में, तो आपने एक दफा सदगुरु जी से कीर्तन आगे कर रहे थे, आगे कीर्तन हुआ तो आगियों ने कीर्तन किया, जो जो दिस है सो सो, तो आपने उसको किस तरह आपने सदगुरु जी इसको सवाल किया था?
मैं भूलता नहीं क्योंकि मैं उसकी बड़ी समझ थी। एक दफा क्या सदगुरु के साथ सवाल जवाब होगा, एक दफा क्यों एक दो दिन हम सभा में नहीं आए तो महाराज जी ने पूछा, भाई शिवराम क्या हो गया तुमको, तुम तो आए नहीं 2 दिन। हम बोला महाराज जी माफ कीजिएगा, ये तो हमारा कसूर नहीं है। तो कभी किसका कसूर है? हम बोला सदगुरु की कृपा नहीं हुई, सदगुरु की खेच नहीं हुई। और महाराज जी हंसने लगे, बोला ये बात ठीक है, ये हमारी भूल है, तुम्हारी नहीं। हम बोला महाराज जी आपकी शक्ति से तो हम चलते हैं, आप अपना बल नहीं दिया हमको, हम उठे ही नहीं, आए नहीं, दर्शन किया, हमारा तो भूल भी नहीं है, ये तो आपका ही आपका महाराज जी बड़े हंसे। तो कभी भी महाराज जी से हमारी वार्तालाप होती थी, क्यों हमारा भाई हमेशा ये जीवन रहा है, हमको महाराज नहीं मगर कई बड़े बड़े महात्माओं के साथ हमारा वार्ता हुई है, दर्शन हुई है, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भी है, अपना गंगेश्वर हमने देखा होगा, सुदासा मगर वो सारा ही कंठ था उसको। जहाँ हैदराबाद में रहते थे उधर में अपना सुजन सिंह था जिसके नेत्र नहीं थे, और आशादीवार बड़े ऊंचे में आशादीवार करने वाला आदमी था उधर अपने हिंदुस्तान लड़ाई के बाद वो हमारे घर में आता था, आके आशादीवार का भजन करता था। अब तक उसी के रिकॉर्ड कई हजारों रिकॉर्ड भी सज्जन सिंह बिल्कुल नेत्र नहीं थे। हम भी अचल में हम आशादीवार के वही टेप रोज चलती है, हम फजर में 5 बजे आशादीवार लगाते थे। इधर में कोई ऐसा है सुखमनी साहब का टेप चलता है रोज, हमारी बहू उतरेगी नहीं तो बिल्कुल सुखमनी साहब का पास चलेगा। अभी इधर ही दिखा रहे आपको, चला गया फजर में 6 बजे से हमारे पास ये टेप करती है, अगर 5 बजे जब नींद में पड़ती है तो आशादीवार की टेप करती है, दूसरी कोई टेप नहीं करती। तो अभी भी जितना गुरबाणी का प्रेम होता है तो सबके साथ यही प्रेम होता है, होता है। तो ये तो अपार कृपा ईश्वर की है। अभी भी हमारा जब ये 80 बर्थडे हुआ नहीं, अभी मैंने अखंड पाठ किया था, 3 दिन बड़ा मेला लगा हुआ था अपने घर में, तो मैं उसका वीडियो टेप भी निकाली हुई है सारी। तो हमारे क्यों आपकी जो नामदारी संगत है नहीं, उसी के साथ उस दिनों में जो हमारा भगवान से वाले